आखिर गीता पर ही शपथ क्यों दिलाई जाती? कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्रीहरि मूर दैत्य का नाश करने के बाद बैकुंठ लोक में शेष शैया पर आंखें मूंदे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भगवान को मन में ही मुस्काता देख देवी को कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न किया, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्रीहरि पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं, जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा है नहीं। भगवान ने इतनी रहस्यमय तरीके से बात कही कि लक्ष्मी जी को कुछ बातें समझ में आईं, कुछ नहीं आईं। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, है नाथ आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो? यह बात तो मुझे घोर विस्मय में डालती है। श्रीहरि ने कहा, देवी इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग है जिसकी आप सेवा करती है। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जाने, छठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए। 16वां अध्याय तो मेरा उदर है जहाँ क्षुधा शांत होती है। अंतिम के 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझिए। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी, लक्ष्मी जी की उलझन घटने की बजाय और बढ़ने लगी। भगवान ने भांप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। श्रीहरि ने पुनः कहा, देवी, जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है वह सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी और उलझ गईं। उन्होंने संयत भाव में अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए, हे नाथ, यह आपकी क्या लीला है? एक के बाद एक आप पहेलियां ही कहते जा रहे हैं। कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। गीता को स्पर्श करने का अर्थ है आप श्रीनारायण के अंगों का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद कोई असत्य नहीं कहेगा, इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध दी जाती है। कर्म की व्याख्या करता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भगवद गीता, जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकटजनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे कुल के नाश का कारण हो जाता है। यह सब सिखाती है गीता। ऐसे ग्रंथ से उत्तम और क्या होगा नक्शयाय की सौगंध के लिए साक्षी रखने को।